बिल्कुल ज़मीनी बात बताऊं या आसमानी बात बताऊं? जमीन से शुरू किया, ज़मीन से आसमान तक। बहुत कुछ चलता रहता है लगातार, भीतर बाहर। हम जैसे हैं, हमारे लिए एक तो ये दृष्टव्य संसार है जहाँ लगातार घटनाएं चल रही हैं, और एक आंतरिक संसार है जहाँ लगातार विचार हैं, भावनाएं हैं, उमड़ घुमड़ है। क्या ये जितनी चीज़ें हैं, आप इन सब से सरोकार रख सकते हैं या रखना चाहते हैं? नहीं ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके प्रति हमें उपेक्षा और उदासीनता ही रखनी पड़ेगी, है ना। उदाहरण दीजिए। अब अगर ज़मीनी तल पे चल रहे हैं तो फिर व्यवहारिक रखना पड़ेगा। उदाहरण दीजिए, ठीक अभी से उदाहरण दीजिए इसी स्थिति से। जैसे अभी बैठे हैं और सत्संग सुन रहे हैं और शरीर हरकत करने का प्रयास कर रहा है तो उदासीन हो जाओ उसके, तो उसके प्रति उदासीन होना पड़ेगा ना। कुछ ना कुछ आवाज़ कहीं ना कहीं से तो आ रही होगी, थोड़ी बहुत। आप चाहें तो आप कर सकते हैं कि उस आवाज़ के विषय में सोचना शुरू कर दें, या आप ये भी कर सकते हैं कि दौड़ लगा दें, कहाँ से आई आवाज़, कहाँ से आई आवाज़, चाहिए मुझे बच्चे की तरह। लेकिन आप अगर यहाँ बैठी हैं तो आप क्या करती हैं? आप उन सब घटनाओं के प्रति, गतियों के प्रति, क्रियाओं के प्रति, संवेगों के प्रति उदासीन हो जाते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि और कोई चीज़ महत्वपूर्ण है। और ये बात शुरू में विचारनी पड़ती है, बाद में ऐसे मगन हो जाते हो कि बाहर की आवाज़ें सुनाई देनी बंद सी ही हो जाती हैं। सुनाई दे भी रही हैं, नहीं भी दे रही। बाहर के प्रति फिर रवैया हो जाता है न लेना न देना, मगन रहना। बस यही साक्षित्व है, न लेना न देना, मगन रहना। एक बार जान गए कि क्या है जो महत्वपूर्ण है, उसके बाद बाकी चीज़ों से न लेना न देना, मगन रहना। आ रही बात समझ में? किसमें? अभी अगर मगन हो तो किसमें? बस अगर ऐसी मग्नता नहीं आएगी तो साक्षित्व भी नहीं आएगा। फिर होड़ छोटी बड़ी आवाज़ के पीछे, दृश्य के पीछे, घटना के पीछे, आकर्षण के पीछे, और एक ही दिशा में नहीं भागेगा। भागेगा बहुत, पहुंचेगा कहीं नहीं, क्योंकि जहां है वहां ही उसे 50 दिशाओं से खींचा जाएगा। तो ये तो बड़ी सरल चीज हो गई, साक्षित्व। जो कीमती है उस पर ध्यान धरो, बाकी सबसे किनारा करो। कुछ है इसमें विषम, जटिल? साक्षित्व क्या है? मगन रहो, जो कर रहे हो नहीं, जो महत्वपूर्ण है, जो कर रहे हो नहीं। क्योंकि हम तो अक्सर कुछ भी उटपटांग कर रहे होते हैं, उसमें नहीं मगन रहना है। जो वास्तव में महत्वपूर्ण है उसमें डूब ही जाना है, पूर्ण आप्लावन। और बाकी सबको कहना है
और एक समय उदासीनता इतनी सघन हो जाती है कि ये करने का भी होश नहीं रहता, क्योंकि ये भी तब करोगे ना जब पता चलेगा कि कुछ आ रहा है कुछ जा रहा है। साक्षित्व का मतलब है ऐसी देश, ऐसी दशा में पहुंच जाना जहां कुछ आता नहीं कुछ जाता नहीं। अब विदाई भी किसको दोगे, स्वागत भी किसका करोगे? मछली सागर में डूबी हुई है, अब पहाड़ों पर लगा है कोई मेला, मछली को क्या लेना देना? ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। यही है साक्षित्व। अब उसके बाद दूसरी जिज्ञासा करी। दूसरी जिज्ञासा क्या करी है कि साक्षित्व तो ठीक, यहाँ बैठे हैं तो सदा, यहाँ बैठे हैं तो बिल्कुल स्पष्ट है कि क्या आवश्यक है और क्या अनावश्यक है। तो जो आवश्यक है उस पर ध्यान रख देते हैं, जो अनावश्यक है उसकी उपेक्षा कर देते हैं। पर जब बाहर निकलते हैं तो फिर से भ्रमित हो जाते हैं कि ध्यान कहाँ रखना चाहिए, किन बातों को प्रमुखता देनी चाहिए और किन बातों की उपेक्षा करनी चाहिए। ठीक है, तो क्या करें? तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा कि यहाँ और घर में अंतर क्या है। अभी के माहौल और घर के माहौल में क्या अंतर है? अभी हम यहाँ अंतर्मुक्ता में हैं, पूरा बाहर जाते हैं पूरी बहिर्मुक्ता में आ जाते हैं। यहाँ मजा आ रहा है तो। और बारीकी से बताइए यहाँ और बाहर में क्या अंतर होता है। अभी शिविर, यहाँ मेरी इंद्रियाँ शांत है। अभी शिविर का समापन हो जाएगा, उसके बाद क्या चीज़ है जो नहीं रहेगी और क्या चीज़ है जिसका अतिरिक्त प्रवेश हो जाएगा? संसार का प्रवेश हो जाएगा। और क्या है जो नहीं रहेगा? सत्संग। सत्संग नहीं रहेगा। क्यों? सत्संग तो हो सकता है बाहर भी कर लीजिए। आप नहीं रहेंगे ना। तो ये गड़बड़ हो गई। तो यहाँ और बाहर में ये अंतर है कि कहीं पे गुरुता आपको दिखती है और कहीं पर गुरुता नहीं दिखती है। तो हमें दृष्टि फिर ऐसी करनी है जो गुरुता को निरंतर देखे। अभी क्यों गुरुता लगातार नजर नहीं आ रही? अभी ऐसा क्यों है कि स्थिति विशेष में और स्थान विशेष में ही गुरु की उपस्थिति समझ में आ रही है और बाहर बाजार में या अपने घर में गुरु की उपस्थिति नहीं दिखाई देती? अभी ऐसा क्यों है? क्योंकि हम गुरु को प्रकट मानते ही तब हैं, सिर्फ तब हैं जब वो सामने बैठा हो, आंखों से दिख रहा हो। क्योंकि यही आदत रही है ना हमारी। हम कब कहते हैं कि कोई आ गया? जब वो भौतिक रूप से सामने आ जाए। हम कहते भी हैं प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष माने प्रति अक्ष, अक्ष के सामने है, अक्ष माने आंख, अक्ष के सामने है तो प्रत्यक्ष, नहीं तो कहेंगे ही नहीं कि प्रत्यक्ष है। अब ये जो मास के अक्ष हैं, सत्य इनके तो सामने कभी आएगा नहीं। ठीक, बढ़िया। तो ये थोड़ा सा बेहतर तरीका हुआ, और चूंकि ये तरीका बेहतर हुआ तो इस तरीके में गुरु की उपस्थिति थोड़ी ज़्यादा निरंतर हो जाएगी। पहला तरीका बड़ा स्थूल था। पहला तरीका था कि गुरु को उपस्थित मानेंगे ही सिर्फ तब जब सामने गुरु का शरीर बैठा हो। ये स्थूलतम तरीका है, गुरु की निकटता का ये स्थूलतम तरीका है। चूंकि ये स्थूलतम तरीका है इसीलिए सबसे कम कामयाब तरीका है। 365 दिन में से 3 दिन, नहीं तो 6 दिन, नहीं तो 10 दिन गुरु के सामने बैठ लोगे। बहुत जोर लगाओगे तो महीना भर बैठ जाओगे, तो भी कितना बैठ लिए? अधिकांश समय तो दूर ही बिताओगे। ये स्थूल तरीका है। जो कुछ भी स्थूल होगा वो अध्यात्म में ज़रा असफल ही रहेगा। उसके बाद आपने कहा कि क्यों ना यादों में गुरु को स्थान दे दे। वो इससे बेहतर तरीका है। देह को याद करने से या देह की उपस्थिति
की इच्छा करने से बेहतर है कि गुरु को चित्त के माध्यम से याद किया, स्मृति में, विचार में, वो थोड़ा बेहतर हुआ। लेकिन पूरी तरह कामयाब वो भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि याद में तो न जाने क्या क्या है। गुरु बेचारे को याद का एक कोना मिल जाएगा और याद में तो 50 चीज़ें और भी हैं। इतना ही नहीं, याद बड़ी धोखेबाज होती है। याद का तथ्य से बहुत लेना देना नहीं होता। यादों का गुरु हो सकता है, गुरु हो ही नहीं। यादों में आप गुरु को उस रूप में भी रख सकती हैं जिस रूप में वो कभी है ही नहीं। याद में आप गुरु की कोई ऐसी बात भी रख सकती हैं जो उसने कभी कही ही नहीं। याद कोई प्रमाण तो मांगती नहीं ना। आप चाहे जिस चीज को कह दें कि हमें याद है, वो घटना कभी घटी हो ना घटी हो, वो कभी कहा गया हो ना कहा गया हो, चित्त अपने अनुरूप स्मृति ढाल लेता है। जो नहीं भी हुआ हो उसको जरा आकार दे देता है अपनी सुविधानुसार। समझ रहे? तो इससे भी ज्यादा बेहतर तरीका खोजना पड़ेगा। याद करना अच्छा है, पर उससे भी अच्छा क्या हो सकता है? कोई ऐसा तरीका खोजना पड़ेगा जिसमें दूरी का, अंतराल का अंदेशा ही ना हो। समझाने वालों ने कहा है, स्मृति से कहीं गहरी होती है सुरति। स्मृति तो रोजाना की चीजों की होती है। अड़ोसी पड़ोसी, सब्जी भाजी, रिश्ते नाते, काम व्यापार, कपड़े गहने, ये सब होते हैं स्मृति के विषय। सुरति सिर्फ एक की होती है। सुरति में जीना। कुछ भी चल रहा है वो बाहर बाहर चल रहा है, भीतर कुछ है जो अति सूक्ष्म तरीके से याद है। इतने सूक्ष्म तरीके से याद है कि याद करना नहीं पड़ रहा। आम याद तो चित्त की एक लहर की तरह होती है, उसमें गति होती है ना, तभी तो याद आती है और याद चली जाती है, क्योंकि आम याद में एक गति होती है। सुरति में गति नहीं होती, सुरति में स्थायित्व होता है। सुरति ठहर जाती है, इसीलिए अपना एहसास नहीं कराती, वो बस मौजूद होती है बिना कंपन किए, बिना आए जाए। और वो जब रहती है तो मन बहुत शांत, बहुत आनंदित रहता है। बाहर कुछ भी चल रहा हो, भीतर शांति ही बनी रहती है। रत हैं आप, डूबे हुए हैं। लय हो गए हैं। और ऐसा नहीं कि उसका आपको कुछ भी अनुभव नहीं है। सुरति से मिलते जुलते अनुभव आपको हुए हैं। उनकी ओर इशारा करूंगा तो थोड़ा आपको समझ में आएगा। आप खेल रहे हो, आप खेल में डूब जाते हैं। कोई गीत सुन रहे हो, गीत में डूब जाते हैं।
कोई चित्र बना रहे हो उसमें डूब जाते, गणित का कोई सवाल हल कर रहे हो उसमें पूरे तरीके से आप डूब जाए। जीवन की कोई भी और ऐसी गतिविधि हो जो आपको बाकी चीज़ों से बेखबर कर दे, उसको आप इशारा समझिए सुरति का। वो पूरी तरह सुरति नहीं है, क्योंकि सुरति सिर्फ एक की हो सकती है। आप गणित का सवाल हल कर रही हैं, आप उसमें डूब गई, उसे वास्तव में सुरति नहीं कहा जा सकता। पर मैं उसका उदाहरण लेके आपको बता रहा हूँ कि आप जानते हैं कि सुरति कैसी होती है। आप कुछ लिख रही थी या पढ़ रही थी और कई घंटे बाद आपने सर उठाया और देखा कि अरे रात हो गई, पता ही नहीं चला। हुआ है। ये समझ लीजिए सुरति का शतांश है, 100वां हिस्सा। सुरति इससे और बहुत प्रगाढ़ होती है। गणित का सवाल तो आप हल करते हैं, सुरति को मैंने कहा वो पूरी तरह अक्रिय होती है, इसीलिए स्थायी होती है। गणित का सवाल तो हल हो करके खत्म हो जाएगा, सुरति का कोई खात्मा नहीं। कैसे रहें सुरति में? इसमें आपके लिए राहत की बात यह है कि सुरति में आपको रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, सुरति हमारा स्वभाव है। तो हमें ये प्रश्न नहीं पूछना है कि हम सुरति को प्राप्त कैसे कर सकें। हमें ये पूछना है कि जो चीज़ हमें प्राप्त ही है, जो हमारा स्वभाव है, हम कैसे उससे बार बार अलग ना हो जाएं, विचलित ना हो जाएं। ये प्रश्न पूछना है। आपको विचलन को पकड़ना है, प्राप्ति को नहीं। ये ना पूछिए कि सुरति प्राप्त कैसे करनी है, पूछिए कि जब विचलन होता है तब विचलन को कैसे रोक देना है। उसके लिए बहुत साधारण सी विधि बना लीजिए। अपने रोजमर्रा के जीवन को ऐसे चिन्हों, प्रतीकों से भर दीजिए जो कदम कदम पर आपसे बस एक सवाल पूछ लें, हो या भटक गए, हो या भटक गए। ये भी मैंने बहुत सारे शब्दों का प्रयोग कर दिया, हो या भटक गए, और फिर एक प्रश्न चिन्ह भी। इतना भी नहीं, एक प्रश्न चिन्ह भी काफ़ी है, एक बिंदु भी काफ़ी है। पर वो बिंदु आपको हर आधे एक घंटे में दिखता रहे। या घर पर कोई आपका मित्र हो, सहयोगी हो, जो हर आधे एक घंटे में आपसे पूछता रहे, है या गई, बस इतना, और कुछ भी नहीं। गुरु को चिंतन में लाने के लिए इस पूरे आयोजन से वो मन में प्रवेश कर जाएगा। पर बात तब बनेगी जब गुरुता, जब सत्य मन से कहीं गहरे उतर जाए, जब सीधे हृदय में ही बैठ जाए। और हम कह रहे हैं हृदय में तो वो बैठा ही हुआ है, आपको बस ये जांचते रहना है कि वो जहां बैठा है आप वहां से निकल तो नहीं भागी। तो सवाल क्या होना चाहिए? मैं हूं कि मैं भाग गई। अब अभी तो सुनने में ये बड़ा लुभावना लग रहा होगा कि बार बार कोई आकर के याद दिलाएगा कि स्थित हो या भटक गए। क्योंकि अभी आपका प्रश्न ही यही है, आपकी कामना ही यही है कि आप स्थित रहें, स्थायी रहें। लेकिन सदा आपकी ये कामना नहीं होती।
कोई दूसरी चीज़, दुनिया की चीज़ आपको बहुत महत्वपूर्ण लग रही है, बहुत महत्वपूर्ण लग रही है, आप किसी से रुपए पैसे की कोई बातचीत कर रहे हैं, आप किसी से नात रिश्तेदारी की कोई बातचीत कर रहे हैं, टीवी पर कोई खबर आ रही है जो आपको बहुत महत्वपूर्ण लग रही है और आप पूरे तरीके से उसी चीज़ में लिप्त हो गए हैं। उस वक्त पर कोई आकर के आपको याद दिला दे कि हो या भटक गए, तो देखना कैसी खींच उठेगी। बड़ी खींच उठेगी। वो खींच ही आपको बताती है कि आपके मन में सत्य के प्रति प्रेम तो है, पर और भी बहुत चीज़ें हैं जो आपको आकर्षित करती हैं, और जब वो आकर्षित करती हैं तब सत्य बड़ा अनावश्यक लगता है, तब शांति बड़ी गैर ज़रूरी लगती है, तब लगता है कि शांति रहे न रहे, ये जो दूसरी चीज़ है इसकी परवाह करना बहुत ज़रूरी है। ठीक वैसे ही पलों में आवश्यक हो जाता है कि आप को कोई आकर के झंझोड़ दे, आपसे कोई पूछ ले, क्या हो कि गए, हो कि गए। ये काम अगर आप स्वयं कर सकें अपने लिए तो बहुत अच्छा, ये काम आपसे खुद ना होता हो तो किसी और से करवाएं, हाथ जोड़कर सहयोग मांगे कि बात बात पर याद दिलाना, खास तौर पर हमें उन पलों में याद दिलाना जब हम याद बिल्कुल न करना चाहते हो। आदमी बुद्धि का उपयोग करके जब हर चीज के लिए एक यंत्र बना सकता है तो अपने आप को बार बार याद दिलाने के लिए भी यंत्र क्यों नहीं बना सकता? इन्हीं को कहते हैं अध्यात्म में विधियां। तुम्हारा जीवन कैसा है तुम जानते हो, तो फिर अपने लिए विधि का भी ईजाद तुम ही करो। तुम देखो कि कौन है तुम्हारी जिंदगी में जो इस काम के लिए बहुत उपयोगी रहेगा। तुम चाहो तो अपने घर की दीवारों को भर दो ऐसे चिन्हों से, प्रतीकों से जो तुम्हें बार बार याद दिलाते रहे। तुम चाहो तो किसी छोटे से 4 साल के बच्चे को ये जिम्मेदारी सौंप दो कि बेटा जितनी बार घड़ी का घंटा बजेगा, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, उतनी बार तुझे बस आकर के क्या करना है, मुझे पीठ पर थोड़ा सा सहला देना है और तुझे कुछ नहीं करना है, तुझे कुछ बोलना भी नहीं है, बस मुझे छू देना है। तू मुझे छू देगा, मुझे कुछ याद आ जाएगा। अरे भाई, रोजमर्रा के घर द्वार के इतने काम होते हैं ना जो बिना नागा याद रख लेते हो कि नहीं? कभी भूलते हो किसको चाय बना के देनी है? दिन प्रतिदिन के कितने ही काम हैं जो पिछले 20 साल में कभी नहीं भूले होगे। तो किस तरीके से कोई काम याद रखना है ये तो खूब जानते हो कि नहीं? जैसे उन कामों को याद रख लेते हो, वैसे ही इस काम को याद रखने के लिए यंत्र बनाओ, विधि बनाओ। ये कभी ख्याल में ही नहीं आया ना? नहीं, ये भी करना पड़ता है। वो तो आचार्य जी अपने आप ही याद रह जाते हैं, और ये वो अपने आप नहीं याद रह जाते, वो बहुत लंबे समय के
अभ्यास के बाद अब अपने आप याद रह जाते हैं। सुरत का भी तुम लंबे समय तक अभ्यास कर लोगे तो उसके बाद विधियों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भूलो नहीं कि तुमने अपनी आदतों और ढर्रों का बड़े अनुशासन के साथ अभ्यास किया है, ऐसे ही नहीं बर्बाद हुए हो। बर्बादी का पूरा अभ्यास किया है ना। अब सत्यता का भी अभ्यास करना पड़ेगा। वो लगन जो उनके प्रति रहती है, तो इतनी जल्दी तो इसके प्रति तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। उनके प्रति तो ज़्यादा रहती है। तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। मैं तो इस आधार पर उत्तर दे रहा हूं कि सच्चाई के प्रति लगन है। अगर ये कह रहे हो कि लगन ही नहीं है तो फिर तो मैं कहूँगा कि जाओ और लगन पैदा करो, जाओ और आग को ज़रा फैलने दो। हम वही तो जानना चाह रहे हैं ना, कैसे याद रहे। देखो, पुराने लोगों ने तिथियां बांध करके तुमको व्रत दे दिए, पर्व दे दिए, उत्सव दे दिए। ये क्यों दे दिए? उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे ही ऊपर छोड़ दिया कि राम को याद कर लेना, तो तुम तो शायद दिन में साल में एक दिन भी याद ना करो। तुम तो यही रोना रोते रह जाओगे कि हम बड़े व्यस्त हैं, दूसरे बहुत काम हैं, राम को क्या याद करें। तो उन्होंने दिन ही बांध दिए। उन्होंने बता दिया दशहरा, दिवाली, रामनवमी। ऐसे कर करके तुम देखो तो उन्होंने 365 दिनों में से न जाने कितने दिन बांध दिए हैं। पंचांग उठाओगे तो पाओगे हर हफ्ते ही कोई त्योहार है। सुबह पूजा का विधान है, संध्या पूजा का विधान है, जगते राम राम बोलना है, सोते समय भी बोलना है। ये सब नियम क्यों बांधे गए? ये इसीलिए बांधे गए क्योंकि अगर तुम्हारी स्वेच्छा पर छोड़ दिया तो तुम तो मंजे हुए बहानेबाज हो। न जाने कहां कहां से बहाने ले आओगे। कहोगे नहीं, हमारी नीयत तो पूरी थी। पर चुन्नू को चोट लग गई। और राम को कैसे याद करें? तो उन्होंने कहा ठीक, हम तुम्हारे ऊपर छोड़ते ही नहीं। हम तिथि, तरीका, विधि सब बांधे देते हैं। हम सब पहले से ही निर्धारित कर देते हैं, इस तिथि को इस तरीके से तुमको उत्सव मनाना ही है, इस दिन तुम्हें फलाना व्रत उठाना ही है, इस दिन महादेव को पूजो, ये दिन सत्य को समर्पित है, ये दिन शांति को समर्पित है, ये दिन वैराग्य को समर्पित है, ये दिन प्रेम को समर्पित है। सब उन्होंने तुम्हें बता दिया। ये बस तरीके हैं जिनसे तुम वापस आ सको। जो सत्य में स्थापित ही है, जो योगी है, जो भक्त है, सच पूछो तो उसे तो उत्सवों की जरूरत भी नहीं है। वो तो लगातार राम के साथ है। वो क्या उत्सव मनाए कि आज राम वापस लौटे थे? उसकी तो 365 दिन दिवाली है। पर हम जैसे हैं, हमें नियम कायदा चाहिए। हमारे लिए ज़रूरी है कि कोई आए और बार बार हमें ज़रा चेता जाए, कंधे पर हाथ रख के
थोड़ा चौंका जाए। सो रहे हो तो हमें थोड़ा झंझोड़ जाए। ऐसा कोई मिल जाए तो हीरे मोती पे तोलना उसको। और ऐसा कोई न मिलता हो तो तुम खुद ही अपने वो मित्र बन जाओ जो तुम्हें सदैव चेताता रहता है। एक सज्जन थे, बोले जब सड़क पर निकलता हूँ, जब गाड़ी इत्यादि चलाता हूँ, बहुत क्रोध आता है लोगों को देख करके। लोगों को सड़क पे चलने का तरीका नहीं, गाड़ी चलाने का शऊर नहीं। बोले वैसे भले मैं शांत रह लूं, पर एक बार गाड़ी में बैठा नहीं कि कुपित हो जाता हूं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा गाड़ी में आप कितना बैठते हैं? बोले मेरा काम ही सेल्स का है, मैं तो 6 घंटे गाड़ी में ही होता हूं दिन में। मैंने कहा नहीं, 6 घंटे तो नर्क पक्का है आपका। बोले क्या? तो मैंने उन्हीं पर छोड़ा, बात सारी समझा दी, उन्हीं पर छोड़ा। मैंने कहा विधि तुम्हें ही ईजाद करनी होगी। फिर मिले, बोले मुश्किल नहीं था। आपकी सीडी गाड़ी में लगा दी और उसको ऐसे सेट कर दिया कि जब भी इग्निशन दूंगा सीडी अपने आप बजने लगेगी, भले मैं बटन दबाऊं या ना दबाऊं। क्योंकि अगर मेरी स्वेच्छा पर छोड़ा जाए तो क्रोध के क्षण में तो मैं कभी आपकी सीडी ना सुनूं। जब मैं शांत होता हूं तब मैं कहता हूं कि अब सुनूंगा, पर जब शांत हो तब सुनो या ना सुनो क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें सुनने की सबसे ज्यादा जरूरत कब है? जब तुम अशांत हो। तुम्हें सुनने की सबसे ज्यादा जरूरत तब है जब तुम सुनना भूल रहे हो, जब तुम सुनने से चूक रहे हो। तो उन्होंने विधि निकाल ली। मैंने तरीका निकाल लिया है। गाड़ी का गेट खोलता हूं, चाबी लगाई नहीं, कि सीडी बजनी शुरू, बस गाड़ी की गति अपने आप सहज हो जाती है। तेजी से एक्सेलरेट करना, फिर जोर से ब्रेक मारना, हॉर्न बजाना, ये सब अपने आप कम हो जाता है। ठीक, निकाल लिया तुमने तरीका। याद रखना, तरीका ऐसा होना चाहिए जो तुम्हारी स्वेच्छा पर निर्भर न करे। क्योंकि अगर तुम पर निर्भर कर रहा है तो फिर तो हो चुका काम। एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक अपने नौकर को दुगनी तनख्वाह दिया करता था। किस बात की? सुबह आकर के जैसे भी हो तू मुझे उठाएगा, और तू मुझे उठाएगा तो मैं तुझे मारूंगा। क्योंकि मुझे अपना पक्का पता है मैं कैसा हूं। सुबह सुबह मुझे अच्छा ही नहीं लगता कि कोई मुझे छेड़े। तूने मुझे उठाया नहीं कि मैंने तुझे मारा, तो मैं तुझे दूने पैसे दे रहा हूं कि तू पलट के मुझे मार।
मैं तुझे एक थप्पड़ मारूं, तू मुझे 2 मार, और तब तक मारता रहे जब तक मैं उठ ही ना जाऊं, और मैं तुझे मारूं तो तू बर्दाश्त कर। कोई ऐसा चाहिए आपको जो आपकी स्वेच्छा पर ना चले, जो आपके इशारों पर ना चले, जो आपको मारता ही जाए जब तक आप उठ ना जाए, जिसको आप मना भी करें कि अच्छा ठीक है मैं उठ गया, सुन ली तेरी बात, जा, वो कहे नहीं जा रहा, तुम उठे हो नहीं, जब उठ जाओगे तो चला जाऊंगा। घर को आपने न जाने कितनी चीजों से तो भर ही रखा है ना, और जिन चीजों से भर रखा है उन्हीं चीजों से प्रभावित होते हैं, क्योंकि वही चीजें आंखों के माध्यम से, स्पर्श के माध्यम से चित्त में प्रवेश करती हैं। अपने घर को, माहौल को ऐसी चीजों से भर डालिए जो लगातार आपको उसकी याद दिलाती रहे। क्या करेंगे घर में बहुत सारे फूल और गुलदस्ते रखकर? क्या करेंगे? फूल क्या है? प्रकृति की प्रजनन की इच्छा है फूल, और कुछ नहीं। प्रकृति चाहती है कि प्रजनन का चक्र चलता रहे। उसी का सबसे आकर्षक प्रतीक है फूल। घर को फूलों से सजाकर क्या करोगे? घर काम वासना का अड्डा बन जाएगा। जितने फूल देखोगे उतनी वासना उठेगी, और कुछ नहीं। फूल में सुगंध भी क्यों होती है? कि भौरा आकर्षित हो, अन्य कीड़े इत्यादि आकर्षित हो, और फूल का पराग दूसरे फूल तक पहुंच सके। तो क्या करोगे पुष्प की सुगंध से घर को भर के? तुम्हें यही खेल खेलना है? क्या करोगे पहाड़ियों और वादियों के चित्र घर में टांग के? क्यों ना ऐसे चित्र टांगो जो कहीं और की याद दिलाते हैं। अपने ही परिवार की बहुत बड़ी फोटो फ्रेम करा करके क्यों तुमने अपने कमरों में टांग रखी हैं? वो तो वैसे भी लगातार आंखों के सामने है। प्रतिमा रखनी ही है तो शिव की रखो ना, और लगातार रखो, हर जगह रखो। क्यों नहीं? सुनने में तुम्हें जरा विचित्र लग रहा होगा कि बाकी सब हटा करके क्या बस सत्य के प्रतीकों को रखना है? बिल्कुल, पूरे घर को ही मंदिर बनाओ ना, फिर कैसे भूलोगे? और गौर से देखो कि कौन सी चीजें हैं जो तुम्हें नशे में ढकेलती हैं। देखो कि रेडियो में तुमने डिफॉल्ट चैनल कौन सा लगा रखा है, कि रेडियो ऑन किया नहीं कि किसी भद्दे जॉकी की आवाज तुम्हारे चित्त को मैला कर गई। देखो कि टीवी खोलते ही कौन सा चैनल शुरू हो जाता है। जितने विषैले चैनल हैं टीवी पर, क्यों नहीं उनको ब्लॉक करते? यही सब चीजें तो जीवन को गंदा करती हैं ना। जो जीवन का सत्व है उसको पोषण दो, जो जीवन का विष है उसको जीवन से हटाओ। इसी साधारण सी बात का नाम अध्यात्म है।
हम्म